ये आपका पहला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ए है अपील्य अधिकार, बी है परामर्शी अधिकार, सी है आपका निर्छनी और डी है आरंभिक अधिकार। तो आपका बी आपका परामर्शी अधिकार ये आपका सही आंसर है। तो नेक्स्ट है, स्टेपी क्षेत्र किस फल के लिए प्रसिद्ध है? चावल, मक्का, गेहूं, नारियल। तो ये आपका ऑप्शन सी सही होगा, जो कि गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। तो स्टेपी क्षेत्र गेहूं की फसल के लिए प्रसिद्ध है। स्टेपी क्षेत्र में व्यापार स्तर पर गेहूं उत्पादन के कारण इसे विश्व का अनाज भंडार भी कहा जाता है। इस क्षेत्र में गेहूं के अलावा मक्का उत्पादन भी व्यापार स्तर पर होता है। स्टेपी क्षेत्र यूरोप और एशिया यूरोप के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली का लोम्बार्डी मैदान चावल का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। यूरोप में चुकंदर की खेती चीनी उत्पादन के हेतु किया जाता है। ये सारा कुछ इस क्वेश्चन का डिटेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? 1885, 1886, 1887 और 1888। ये सारा का सारा ऑप्शन क्लोज ऑप्शन है, जो कि अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखना होगा और आंसर को दोनों को। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, जो कि 1887 है। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसका पहला सत्र दिसंबर 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर जाति विवाद का विरोध किया गया और बहुविवाह को समर्थन प्रदान किया गया। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। महादेवी गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। महादेव गोविंद रानडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो ये है आपका पाटलिपुत्रा, बी है आपका वैशाली, सी है मुजफ्फरपुर और डी है आपका गया, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही होगा, पाटलिपुत्रा। मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्रा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है। मध्य साम्राज्य के हर्षक वंश के शासक उदयनी ने पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की, यानी कि स्थापना किया था। मगध साम्राज्य के हर्ष वंश के शासक उदयन के नाम पाटलिपुत्रा शहर की स्थापना की। मगध साम्राज्य की सीमा उत्तर में गंगा से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से पश्चिम की सोन नदी पर फैली हुई थी। पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम है कुसुमपुर। पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम है कुसुमपुर, जो कि हर विद्यार्थी को याद रखना होगा पाटलिपुत्रा का प्राचीन नाम। कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रखा है। कालांतर में शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्रा का नाम बदलकर पटना रखा था। औरंगजेब के काल में पटना का नाम अजीमाबाद पड़ गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? ए है अभ्रक, बी है पैराक्सीन और सी है आपका क्वार्ट्ज और डी है फेल्ड्सपार। तो ये आपका डी सही होगा, जो कि फेल्ड्सपार है। तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? ए है आपका झेलम, बी है चिनाब, सी है सिंध और डी है आपका गंगा नदी। आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जो कि झेलम है। अब नेक्स्ट में बताया जा रहा है, बारामूला शहर का प्राचीन नाम बारावाह था। झेलम नदी का प्राचीन नाम विस्तार नदी से जोड़ा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो फेरस ऑक्साइड, जल योजित फेरस ऑक्साइड
इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा सी, जो कि जल योजित फेरिस ऑक्साइड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।